ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने काफ़ी बार टर्म सुना होगा या फिर इसमें आप लॉस करके भी बैठे होगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग होती है, बाकी किसी चीज़ में नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत कुछ आज मिथ दूर करने वाला हूँ और बहुत सारी एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। सब कुछ लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट में होती है, कि किसी भी चीज़ को बाई और सेल करना, ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई सेल करना, या फिर इंडेक्स में आप बोल सकते हो कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट या लॉस जनरेट करते हो, सिर्फ उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेट सपोज करो कि दो किसी भी पार्टी के बीच में या दो किसी के लोग में बाई और सेल कोई भी चीज़ होती है, तो उसको भी हम ट्रेडिंग ही बोलते हैं। जैसे कि इंडिया और चाइना का एग्जांपल ले लो आप, कि लेट्स एज्यूम करो कि इंडिया कोई भी चीज़, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करता है और चाइना देश से हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो दो देश के बीच में, ठीक है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उसको भी हम ट्रेडिंग एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? जब आपको पता है कि हम किसी भी कंपनी में शेयर बाई कर सकते हैं और उसमें या तो फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें ऑप्शंस की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले आप जान लो, ठीक है, कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग आप पहला बोल सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है। अभी इंट्राडे का क्या होता है कि लेट्स अज्यूम करो कि आपको किसी दिन लग रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे मार्केट आवर्स जो होते हैं हमारे 9 बजे खुलते हैं, 9:15 से 3:30 तक को खुलते हैं। तो वो जो एक दिन पूरा दिन होता है, आपको उसके बीच में किसी कंपनी को आप तुरंत बाई करते हो और सेल कर देते हो, उसके बीच में जो भी आप प्रॉफिट और लॉस करते हो उसको हम इंट्राडे करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है कि मतलब आपको लगता है कि किसी कंपनी का स्टॉक या तो गिरने वाला है, अगर स्टॉक मतलब शेयर प्राइस गिरने वाला है तो आप उसको सेल करते हो, और जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो फिर से वो बाई करके आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो सेम एज ही वाइस वर्सा, आप उसको कंपनी को बाई करते हो और आपको लगता है कि अब प्रॉफिट हो गया है तो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट घर लाते हो, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? तो ट्रेडिंग सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको लगता है कि XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है कुछ टाइम बाद। तो आप क्या करोगे ना, अभी स्टार्टिंग में मान लो उसका शेयर प्राइस जो है इसी कंपनी का, ठीक है, अभी 100 रुपीज़ पे चल रहा है। तो आपको लगेगा कि एक महीने में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, तो आप इसको बाई करके रख लोगे 100 रुपीज़ पे। और जब ये इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा कुछ महीनों में, मान लो 100 से 150 हो गया कुछ महीनों बाद, तो जो 50 रुपीज़ का जो भी प्रॉफिट होगा पर शेयर, ठीक है, जितने भी शेयर आप खरीदोगे उस पर 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, और जितने भी प्रॉफिट होगा आप कुछ महीनों बाद जब भी ये प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको आप सेल करोगे, ठीक है। तो कुछ महीनों बाद जब सेल करोगे तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि आप बाई करके होल्ड कर रहे हो उस चीज़ को, ना कि तुरंत बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, आपको एक दिन में ही, उस दिन के अंदर ही बाई करके सेल करना होता है, वरना आपको पेनाल्टी वगैरह लग जाती है, ठीक है। तो इतना तो आपने जान लिया कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। तो अब जब स्टॉक्स में किसी भी कंपनी के शेयर्स में, ठीक है, ट्रेडिंग हो सकती है, तो ये ऑप्शंस का निर्माण क्यों हुआ, ठीक है। अब ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले जान लो कि ऑप्शंस होते क्या है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ऑप्शंस मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहा हूँ, अब ये समझना, ऑप्शन का मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो अब शेयर प्राइस किसी कंपनी में जब भी आप शेयर खरीदते हो तो वो एक्सपायर नहीं होता है, कि जब तक कंपनी मतलब एकदम बुरी तरह से बैंक रप्ट ना हो जाए उससे पहले वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लो कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो ऑप्शन जो होते हैं हमारे, वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, जो कि एक बायर को एक राइट देता है कि वो अपने एसेट्स में, ठीक है, बाई और सेल कर सके, ठीक है। अब कौन से एसेट्स में, जिसको हम बोल सकते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। अब ये अंडरलाइंग एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक है, ठीक है, ABC, तो उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 500 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन आप उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडेक्स में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि होगा आपका निफ्टी 50, जैसे कि आपका हो गया सेंसेक्स,
ठीक है। इन दोनों, ये दोनों आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें जैसे आप कह सकते हो गोल्ड हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो कि जो भी, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गोल्ड सोने के खरीद रहे हो, ये सिर्फ मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। मतलब ये आप होता है कि आप इसमें बाई कर रहे हो प्रिडिक्ट करने के लिए कि ऐसा वैसा होगा आगे चल के, बाई करोगे मतलब आपका इसका लगता है कि गोल्ड सोने का प्राइस बढ़ेगा और आगे चल के आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हो और जो भी आप इनकम होता है वो अपना घर लेके आते हो, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं अंडरलाइंग एसेट जिसमें आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब स्टॉक्स और ऑप्शंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ लो आप लोग, ठीक है। अब स्टॉक्स में पहला लिखा है मैंने रिप्रेजेंट ऑनरशिप, मतलब आप किसी भी कंपनी में जब भी आप उसके शेयर्स खरीदते हो तो आप उसके ऑफिशियल ऑनर बन जाते हो, जिसको मैंने कल बताया था कि आप उसके, जब भी आप शेयर खरीदोगे तो आपको शेयर होल्डर का एक दर्जा मिल जाता है कि आप उस कंपनी में एक हिस्सेदार हो। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है क्योंकि इवेंचुअली ये एक्सपायर हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये समझ लो मैंने लिखा है कॉल और पुट। अब ये कॉल और पुट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो कि अगर आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, जैसे निफ्टी 50 या फिर आपको सेंसेक्स में ट्रेडिंग करनी है, तो ये कॉल और पुट इसमें काम करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस वगैरह अभी मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में, अभी मैं कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं इंडेक्स का भी सेम ऐसा ही होता है। जैसे एज्यूम करो XYZ कंपनी है, तो उसमें आपको लगता है कि उसमें जो उसका शेयर प्राइस है उसमें रैली आने वाली है, मतलब उसका प्राइस बढ़ने वाला है। मतलब अभी वो जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज़ पे है, लेकिन वो 150 होने वाला है कुछ टाइम बाद। तो उसमें आप क्या करोगे, अगर आप उसमें उसके शेयर्स ना खरीद के कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे तो आप उसमें कॉल खरीदोगे, क्योंकि आपको मार्केट में लगता है कि आपको वो कंपनी जो है उसका शेयर है वो बढ़ने वाला है। जब भी किसी कंपनी में उसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो जब ऑप्शंस होता है आपको लगता है कि वो अपसाइड होने वाला था, तो आप उसके लिए कॉल खरीदते हो। अगर आपको लगता है कि उसके शेयर प्राइस गिरने वाले हैं तो आप पुट खरीदते हो, ठीक है। इसका मतलब ये कॉल वाला जो होता है वो ऊपर के जाने के लिए होता है और जो पुट होता है वो नीचे की तरफ जाने के लिए होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अगला बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है स्टॉक्स नेवर एक्सपायर, ठीक है। जब भी आप किसी शेयर प्राइस में खरीदते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 10 साल 20 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे बताया था ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है तो ये एक्सपायर हो जाता है। जैसे अगर मैं ऑप्शन जो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये जो अगर आप किसी कंपनी का शेयर में ऑप्शंस खरीद रहे हो तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली वाई होता है, कि मतलब ये मंथ में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आपका पैसा जो होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक वो शेयर प्राइस जीरो ना हो जाए। तो ये बेनिफिट होता है स्टॉक्स में, लेकिन ऑप्शंस में ये नुकसान होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ऑप्शंस में जब भी मार्केट, अगर आपको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला तो आप कॉल खरीदते हो, अगर लगता है उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरने वाला होता है तो आप पुट खरीदते हो, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा है थर्ड, नो लिवरेज ऑन लिवरेज। अब इसका क्या मतलब होता है, अब मैं जान लो कि अगर आप स्टॉक्स में खरीदते हो तो आपको पूरा पैसा पे करना होता है। जैसे आप समझ लो XYZ कंपनी के आपको शेयर खरीदना है 100 रुपये पे, तो आपको इसमें पूरा पैसा देना होता है, 100 रुपये देने होते हैं। इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस पे आप खरीदते हो तो इसमें सिर्फ आपको स्टॉक्स पूरा ऑनरशिप, क्योंकि आपको इसमें ऑनरशिप लेनी नहीं होती है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, तो आपको उसको में पूरा नहीं लेना होता, सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना होता है। अभी प्रीमियम कैसे होता है मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि स्टॉक्स में नो लिवरेज मिलता है, मतलब आपको कितने रुपये इसमें लगते हैं, ठीक है। अब जैसे समझो आप, ठीक है, कि आपको XYZ कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं, ठीक है, यहाँ पर 2500 रुपये है, मतलब 2500 रुपये है, ठीक है। और आपने उसके 100 शेयर खरीदे, तो आपको पूरा इसमें जो भी पैसा होता है पे करना होता है। मतलब आप 2500 से जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ये 100 शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। अब आप इस बेसिस पे खरीदते हो कि आपको लगता है कि जो मार्केट है ये काफ़ी ऊपर जाने वाली है और इस कंपनी का भी शेयर बढ़ने वाला है, तो ये जो शेयर प्राइस है 2500 रुपये है, तो ये 2600 हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो ठीक है। तो इसका जो प्रेडिक्शन होता है ये सही हो जाता है और ये 2500 से 2600 जो शेयर प्राइस होता है पहुंच जाता है।
तो इसमें आपको 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिलते हैं। मतलब ये जो 2500 था ये 2600 जब चला गया तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा। मतलब इसमें पैसा नहीं है, 100 पॉइंट्स, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट करके रखा था कि जो इसका प्राइस है 2500 से 2600 पे चला गया, तो 100 पॉइंट जो प्रॉफिट होगा जब उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, जितने शेयर आपने लिए होंगे, तो आपने 100 शेयर लिए थे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 10,000 रुपये प्रॉफिट आएंगे। ठीक है, मतलब आपने 2.5 लाख रुपए लगाए और आपने 10,000 रुपये बनाए। अब इसमें कितने रुपए आपने लगाए और कितने रुपए बनाए, अब इसमें ROI निकालना होगा। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ROI निकालना है तो भी जो आपको नेट इनकम हुई है, मतलब आपको 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है नेट इनकम, ठीक है, और कितना कैपिटल आपने यूज़ किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो 2.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और इंटू 100 कर देना आप। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 4% के करीब में आएगा। मतलब आपने 2.5 लाख रुपए बना के 10,000 रुपये कमाए, तो उस पर आपने 4% का इनकम जनरेट किया। अब सेम आप ऑप्शंस की बात करो। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम करो कि सेम जैसा आपका इसमें था कि आपको लगता है कि 2500 का जो भी आपका शेयर प्राइस है वो 2600 पे चला जाएगा, तो आप इसमें स्टॉक्स पूरा पैसा ना देके आप उसके कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरा पैसा नहीं पे करोगे, ठीक है, सिर्फ उसके प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम जो भी उसका चल रहा था, लेट्स एज्यूम करो कि 2500 का कॉल आप खरीदो। अब मैंने बताया था कॉल और पुट के बारे में। कॉल यहाँ पे आप क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपको इसका लग रहा है शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि इसका शेयर प्राइस नीचे आने वाला था तो आपको उसको पुट खरीदते। ठीक है, कॉल और पुट का मतलब ये होता है कि कॉल जब शेयर प्राइस या फिर इंडेक्स जो भी होता है ऊपर जाने वाला होता है वो कॉल होता है, और जब भी उसका शेयर प्राइस नीचे करने वाला था तो आप पुट खरीदते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा पैसा देख कर नहीं सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ, तो 2500 का कॉल खरीदूंगा जिसका प्रीमियम जो अभी मार्केट में चल रहा है वो 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो उसका प्राइस चल रहा था, यहाँ पे आप पूरा पैसा दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जो उसका जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम चल रहा है सिर्फ आपको उतने पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करो जो स्ट्राइक प्राइस है 2500 का कॉल है, ठीक है, उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 50 रुपये चल रहा है, लेकिन आप इससे इंटू 250 क्यों किए, अब मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें ऑप्शंस में लॉट साइज नाम का कुछ एक चीज़ होता है। जैसे इसमें ये नहीं होता है कि जो भी प्रीमियम चल रहा है आप सिर्फ उसका एक प्रीमियम खरीद सकते हो। जैसे आप स्टॉक्स में अगर इसका 2500 प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का, तो आप सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हो, मतलब 2500 रुपये भी खरीद सकते हो। अगर आपका मार्केट 2600 पे यहाँ पे शेयर प्राइस चला जाता है तो उसमें 100 रुपये आप प्रॉफिट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम इतना सस्ते हैं, तो इसमें आपको एक लॉट साइज़ दिया जाता है कि मिनिमम आपको 250 खरीदने होते हैं। ठीक है, तो मतलब 50 इसका जो प्रीमियम चल रहा होता है और 250 शेयर इसके जो खरीदोगे आप, तो 50 इंटू 250 आप करोगे तो मतलब 12,500 रुपये। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2.5 लाख रुपए थी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 12,500 रुपये होगी। तो ये पहला जो मैंने बताया था कि इसमें नो लिवरेज, मतलब इसको पूरा पैसा देना होता है, इसमें लिवरेज मिलता है, सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है, जो कि लॉट साइज़ के हिसाब से होता है। जैसे लॉट साइज़ मैंने बताया था आपको कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग लॉट साइज़ होते हैं कि मिनिमम आपको कितने खरीदने होंगे, कितने शेयर उसके खरीदने होंगे, जो कि एक्सपायर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता कि वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करो कि इसमें आपने 1250 रुपये लगाए और मार्केट सेम इसमें 2500 से 2600 पे चली जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ था सेम यहाँ पे 2600 पे चली जाती है, तो जो उसका प्रीमियम होता है ना वो 50 से 100 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उसका प्रीमियम होता है वो 50 से 100 रुपये चला जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो जो उसका शेयर प्रीमियम है यहाँ से डबल हो गया, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 100% का ROI मिल जाए। यहाँ पे आपको कितने में थे, सिर्फ 4% का, और आपने पैसे कितने लगाए थे, 2.5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे 12,500 रुपये लगा के आपको 100% का ROI मिल रहा है, मतलब 12,500 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब करेक्ट 12,500 मिल रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम जो है 50 से 100 हो गया, मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका आपका डबल हो गया, तो सेम 12,500 रुपये यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हो 2.5 लाख रुपए के लगा के सिर्फ 10,000 रुपये कमाए हमने, लेकिन यहाँ पे 12,500 रुपये लगा के 12,500 रुपये कमा लिए। तो ये रीज़न होता है कि काफ़ी लोग ऑप्शंस में कूद जाते हैं, ठीक है, ना कि स्टॉक्स में जाके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बहुत ही मिनिमम सा होता है, क्योंकि इसमें
सेबी ने रूल सेट करके रखा है कि अगर आपका स्टॉक्स मतलब मैक्सिमम कितने % तक एक दिन में जंप कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो एज्यूम करो कि 100 रुपये का कोई स्टॉक है, ठीक है, तो मिनिमम इसमें सेट होता है कि 5% अगर उस दिन में बाइंग मतलब इसका शेयर प्राइस बढ़ गया तो वहाँ पे बाइंग और सेल लॉक हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप फिर उसके बाद ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन होने का वो खतरा रहता है। तो इस वजह से इसलिए काफ़ी लोग स्टॉक्स में ना ट्रेड करके ऑप्शन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्रीमियम होता है ना, ये 50 से सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखाया 100 रुपये हुए, लेकिन इसका अगर मार्केट काफ़ी और ऊपर चली जाती है तो ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है, मतलब ये 500 रुपये तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शंस में लोग ज़्यादातर आ जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि स्टॉक्स और ऑप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ऑप्शंस बना क्यों था आखिर में, क्या ऑप्शंस सच में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बना था या कुछ और रीज़न था, ठीक है। तो सब कुछ मैं फिर से स्टार्ट। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक्स और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आखिर में ऑप्शंस बना क्यों, जब हम स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग वगैरह मतलब ट्रेड भी कर सकते थे और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, तो ये ऑप्शंस का निर्माण क्यों हुआ ये जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस हेजिंग के लिए बना था। जैसे आप समझो, ठीक है, कि कोई स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, ABC कंपनी का स्टॉक्स है। अगर उसमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद कि आपको उसमें कुछ खबर आने वाली है, मतलब उसके स्टॉक्स गिर सकते हैं, और आपने उसमें होल्डिंग बना के रखी थी, तो उस दिन के लिए या फिर कोई इवेंट है, कोई अच्छा बड़ा इवेंट डे आ रहा है, तो उस दिन को आपका अपना लॉस मिनिमम करने के लिए या फिर उस दिन आप प्रॉफिट कमाने के लिए उस चीज़ को हेज करते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी, जैसे मैंने पिछला स्टॉक्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, अभी वो 2500 पर ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ बुरी खबर आ जाती है, ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे की चला जाएगा, ठीक है, 2000 रुपये पर चला जाएगा, तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या कर सकते हो, तो आप उस दिन 2500 का, ठीक है, पुट खरीद सकते हो। पुट क्यों खरीदोगे, क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। जिसमें दिखाया था पिछले लेक्चर में कि उसमें 50 से उसका प्रीमियम पे करना था लॉट साइज़ के हिसाब से, मतलब 12,500 कुछ रुपये लगा के आप उसमें ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से, मैंने उस पिछले लेक्चर में दिखाया था कि उसमें अगर 100 पॉइंट्स का मूव हुआ था तो जो उसका प्रीमियम था काफ़ी डबल हो गया था। अगर आप सोचो 500 रुपये का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से 2500 से 2000 पे चली जाए तो ये डबल ट्रिपल 5x भी हो सकता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग इसको हैज करके चलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि मतलब इस महीने में लगता है कि हमारा जो स्टॉक्स है काफ़ी नीचे आ सकता है, तो हम पुट खरीद सकते हैं मंथली का, ठीक है, मंथली उसका पुट खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं कि इस मंथ में मेरा लॉस ना हो, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो स्पेकुलेशन होता है। इसका मतलब ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करके उसमें मुनाफा कमाना है। जैसे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, या फिर कोई भी स्टॉक में आपकी होल्डिंग नहीं भी है, जैसे इसमें होल्डिंग थी, तो इसको आप जो अपना होल्डिंग था उसको बचाने के चक्कर में आप यहाँ पे हेज कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकर अगर आपकी होल्डिंग नहीं भी है तो आप सिर्फ इससे प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें प्रिडिक्ट कर रहे हो। मार्केट हो सकता है मार्केट 2500 से 2000 पे ना जाए, लेकिन उसमें आप जो भी होता है ऑप्शंस खरीद लेते हो ताकि आपका प्रॉफिट हो सके, तो उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जान लो कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा। अब ये ऑप्शंस लाइक ब्रेड होता है, ठीक है, जैसे ब्रेड हमारा होता है जो दुकान में बिकता है, ठीक है, आप खाते हो भी हो, वो कुछ दिन में एक्सपायर हो जाता है, जो भी उसकी एक्सपायर वैलिडिटी, तो ऐसे ही हमारा ऑप्शंस भी एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट मूव भी नहीं करता, अगर मान लो आपने 2500 का यहाँ से, ठीक है, पुट खरीदा, जैसे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है, लेकिन मार्केट यहाँ से ना गिर के और ऊपर चली जाती है, जो तो आपका जो 50 रुपये का प्रीमियम होता है, जो कि आपने 250 का लॉट साइज पे अपने दिया था 12,500, तो ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें आप सिर्फ प्योर गैम्बलिंग नहीं करते हो, मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रेडिक्ट करके मार्केट को आप जानने की कोशिश करते हो कि आगे चल के क्या होने वाला है, उस बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अब ये जान लो कि ऑप्शन इक्वल टू ब्रेड क्यों होता है, क्योंकि जैसे ब्रेड में मैंने बताया था कि 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो ऑप्शंस भी सेम ऐसे ही एक्सपायर हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी का, ठीक है, ऑप्शंस खरीद रहे हो तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी इंडेक्स का आप खरीदते हो
तो उसकी जो होती है एक्सपायरी वो वीकली होती है, मतलब हर हफ्ते में उसका जो एक्सपायरी होती है वो हो जाती है। जैसे अब मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 हर थर्सडे को उसकी एक्सपायरी हो जाती है, हर थर्सडे को, ठीक है, वीकली। और मंथ ऐसे सेम वीकली होती है, मंथली भी होती है, ठीक है। और जो निफ्टी का लॉट साइज होता है वो अभी करंट में 75 चल रहा है, और जो सेंसेक्स है उसका जो करंट लॉट साइज चल रहा है, ठीक है, वो 20 चल रहा है। जो भी उसका प्रीमियम होता है, लेट्स अज्यूम करो कि 100 रुपये प्रीमियम है, और उसका जो लॉट साइज है वो 20 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके जितने भी हो गए, जो भी अमाउंट आएगा उसका आप प्रीमियम पे करोगे तो उससे उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड जान लो, लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते क्यों हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कंपनी में भी जो हमारे जो शेयर प्राइस होते हैं उसमें भी ट्रेडिंग होती है, तो वो लोग छोड़ के सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंडेक्स में क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा शेयर प्राइस होता है, जो भी हमारा ऑप्शंस जो स्टॉक्स होते हैं, उसके ऑप्शंस में लिक्विडिटी की कमी होती है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि मतलब अगर कोई एक बायर है तो एक सेलर भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर ख़रीदते हो तो कोई बेचने वाला भी चाहिए, ठीक है। मतलब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो एक लोग लॉस करेंगे, इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में इसको हम कहते हैं कि कोई एक कमा रहा है तो एक गंवा रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा मार्केट में ही घूमता रहता है। तो काफ़ी लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इंडेक्स होता है जो कि सारे कंपनीज का एक एवरेज लेके चलता है। तो उसमें काफ़ी लिक्विडिटी होती है, बड़े बड़े लोग भी इसमें बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो छोटे छोटे रिटेलर्स, जो भी हम जैसे लोग होते हैं, उनको रिटेलर्स कहते हैं मार्केट में, तो वो लोग भी इसमें आके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि दो वजह से ज़्यादा लोग इंडेक्स का ट्रेडिंग करते हैं। पहला मैंने बताया लिक्विडिटी, कि मतलब अगर हो सकता है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 50 रुपये में आपने किसी शेयर प्राइस को ख़रीद लिया, ठीक है, आपने 50 रुपये पर किसी शेयर प्राइस को ख़रीद लिया है, मतलब उसके जो ऑप्शंस होते हैं, और वो 100 रुपीज़ पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेलर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई बेचने वाला ही नहीं है। तो आप इस प्रॉफिट को कैसे, जो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, इसको आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको मार्केट प्राइस पे सेल करना होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब कि अगर मान लो 50 रुपये आपने ख़रीदे, 100 रुपये पे आपका जो भी ऑप्शन है वो चला गया, लेकिन यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं। आप मान लो कोई ख़रीदने वाला है 75 पे, तो सिर्फ आपको 25% का ही प्रॉफिट होगा। आपका भले ही डायरेक्शन सही हो, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विडिटी होता है उसमें बहुत कम होता है, और जो हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो भी इंडेक्स होता है उसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती है। वो हर स्ट्राइक प्राइस, हर पॉइंट्स पे, हर एक पॉइंट्स पे भी, ठीक है, 50 रुपये, 55 रुपये पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ट्रेडिंग हमारी जो होती है इंडेक्स में होती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, ठीक है। ये पार्ट 1 है। कल मैं बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसी है, और इसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा उसमें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।